बोले मंगल सूत्र ले आओ, पहराओ, व फोटो खिंचवा के फाइल में लगवाओ। कोई भी नियम ना हो पर मंगल सूत्र तो चलेगा। तब से राधा कृष्ण के विवाह से यह साक्ष्य बना। और वही कथा से एक कथा और जुड़ी है, ध्यान से सुन लो। अब एक परंपरा और है, आज भी आप उन्हें निभा रहे होगा, राधा कृष्ण के विवाह की। जब शादी हो गई, भगवान फिर छोटे हो गए। राधा जी चली गई, भगवान घरे आ गए। एक गोपी थी जो राधा से थोड़ा ईर्षा करती थी गांव में। उन्हें हल्ला पीट दो कि राधा ठीक नहीं है, राधा को चाल चलन ठीक नहीं है, कन्हैया पे डोरे डारत। राधा पूरे में बदनाम हो गई। भगवान ने विचार किया, मेरी राधा मेरे कारण बदनाम हो जाए, अब मुझे इस 84 कोस और सारे संसार को बताना है कि राधा तत्व क्या है। एक दिन भगवान उठे, आंगन में आए और गिर पड़े, बेहोश हो गए। मैया यशोदा दौड़ के आई, देखा कन्हैया की नारी नहीं चल रही। बड़े बड़े वेद हकीम डॉक्टर बुलाए पर किसी के समझ में कुछ नहीं आया। उसी समय देव ऋषि नारद आ गए। नारद जी ने हाथ देखा, कहा मैया बड़ी भयंकर बीमारी है और दवाई भी बहुत कठिन है। बोले क्या? बोले कोई पतिव्रता नारी तुम्हारे कन्हैया के बाल काटे और एक रस्सी बनावे पतली, जमुना जी के दोनों किनारे जो ताड़ के पेड़ लगे हैं वो रस्सी उस पे बांधे, 1000 छिद्र का घड़ा लेवे, उसमें जल भरे और 7 बार उस पर चले और एक बूंद पानी न गिरे। अगर वो जल से तुम्हारे कन्हैया को नहवा दे तो ठीक हो जाए। यशोदा जी बोली हम जा रहे। भगवान नारद जी बोले नहीं, जो काम मां नहीं कर सके। यशोदा जी बोली चिंता न करो, हमारे गांव में तो 2-4 हैं जो दिन भर राधा की बुराई करत पतिव्रता, उनको बुलवा रहे। अरे उनको पता लग गया। उनने सोची सुनो हुए हम रस्सी बनाए को गिरोर पारी, हालत खराब हो जाए। सब भाग गई। आजकल का जो ज्यादा चल रहा हो तमाशो, एक माता जी गई एक जनी के बैठवे, बाको चल रही थी धान। जब आई क्योंकि पति ने मंगाओ पानी, सुनो पानी लाओ। अब वो को हाथ है तो मुंह सर को ऊपर, कहने लगी है उताई हम पानी देवे जा रहे। अरे वो मुंह सर सही में सदगा उताई, वो पानी दे आई। अब जब बगल वाली देखत रही, जा गई घरे, घर वाले संगली करे जा एक मूसल ले आ पेल बाजार से। सुबह मूसल ले आओ, कह लगे आओ, कह लगे जब हम धान कुचरे और जब हम आओ हाथ ऊपर खो हो, जब तुम हमसे पानी मंगत जो। अब वो कहने लगो अब ना तो हम ही देते रहे बाहर के। कहने लगे तुम से जितनी कह रहे हो तो करो, हमसे पानी मंगत जो। अब वो बेचारो डरा तो जैसे ही इन्हें हाथ ऐसो करो, अब वो के प्राण कड़े डरो के मारे कहने लगो पानी दे दे। कहने लगे हमारे पति पानी मंगा रहे होता ही सदगो हम अब्बा आ रहे। इन्हें सोची देख लें सदगाओ के नहीं, सो ये सो मौका करे मुंह सर छोड़ दो, सो जो बाओ पूजो। पूरे गोकुल में खबर लग गई के कन्हैया बीमार हैं। उड़ते उड़ते खबर राधा जी के पास गई है। श्री किशोरी जी आई हैं और भगवान के बाल काटे हैं, एक रस्सी बनाई है, 1000 छिद्र का घड़ा लिया है, 7 बार उस पे चली और उस जल से जो श्याम सुंदर का स्नान कराया, भगवान उठ के खड़े हो गए। पूरे ब्रजवासी राधा जी के चरणों की धूल से अपनी मांग भर रही हैं माताएं कि धन्य है राधा तुम्हारे लिए, हम तुम्हारा बदनाम कर रहे थे। तब से आज भी परंपरा है, जिसके गांव में नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी मूर्तियों की, तो 1000 छिद्र का मटका आता है कि नहीं आता? उससे अभिषेक होता है कि नहीं होता? बताओ, इसके पहले किसी को पता था 1000 छिद्र के मटका से भगवान को अभिषेक काय होत नहीं प्रतिमा को?
क्योंकि पतिव्रता ही भगवान में प्राण फूंकने की ताकत रखती है। जब जब भी भगवान को इस धरती पर उतारा है तो माताओं ने ही तो उतारा है, चाहे कौशल्या के रूप में हो, चाहे देवकी के रूप में हो, चाहे शत्रुपा के रूप में हो, चाहे मां देवहूति हो। भगवान को पृथ्वी पे उतारने का काम मेरी इन माताओं का है। इसीलिए तो माताओं को अग्रणीय रखा गया। इन माताओं की बड़ी कृपा है। भगवान 3 साल के हो गए ये लीला करके। अब भगवान जा रहे हैं वृंदावन। बास भलो वृंदावन को बहती हैं जहां यमुना पटरानी, यमुना यम यातन टारत हैं भव टारत हैं श्री राधिका रानी। वृंदावन जाओ और जज्जोई जाओ का कछु कछु घरे बैठे बैठे कहते हैं यार कहीं हमें भगवान बुला नहीं रहा है, चलो तीर्थ हो, कहीं हमें भगवान बुला नहीं रहा है। क्या करें भगवान तुम्हारे घरे आ जाएं कि चलो दद्दा वृंदावन देखिए आवार हमें आंख लगे बेईमाने धरे पैसा खर्च नहीं करो चाह रहे सो जा नहीं रहे। भगवान को बदनाम करें कहीं भगवान बुला नहीं रहे। और जो अंदर तुम्हें भगवान बुला ले हैं सो पूरे रिश्तेदार हैं बिना बुलाए और पूरे गांव के जोर पता लगा के इसे खोने बैठे रहो कि भगवान बुला लाए। और जे को बुला लो सो माला टंग गई। पता कर लियो कौन के घरे कौन कौन को भगवान ने बुलाओ सो दीवाल पर टंगे माला के संग। इस भगवान के मंदिर भगवान की कथा तीर्थों में बिना ही बुलाए जाओ। और अगर जाओ तो 4 गलती न करिए होते। ये 4 चीजें तई बीजा डोंगरी या दमोह जिले में धर के रखो ना तुम्हें भगवान न मिलते। रिक्शा मिल जाए, दुकानें मिल जाए, समोसा मिल जाए, कचौड़ी मिल जाए, लस्सी मिल जाए, पर रसीले श्याम सुंदर न मिले हैं। ये 4 चीजें यहीं छोड़ के जाना। सबसे पहले जाति को अभिमान कि तुम कितनी बड़ी जात के आओ। सबसे पहलो जात को अभिमान। वो तो सबसे बड़ी जाति के हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वे झाड़ू लगाऊ थे वृंदावन में बहरा फेरा थे। दूसरा संपत्ति को अभिमान कि तुम्हारा कितनी जायदाद है। उते कुबेर बासन मांजा थे उनके जूठे बैठ के, तुम कितने हुज्जो पैसा वाले। आजकल पैसा में भगवान मिलन लगे। एक व्यवस्था है अपन तो चले चाहे जो दरवाजे से एक VIP दरवाजो होते वो तो अभी अकेले लगे VIP दरवाजो, वो को असली नाव है चोर दरवाजा। और जब शाम को दर्शन हो जाते हैं भगवान कहते हैं जोन जोन दरवाजे से आओ हुए वही लिस्ट में उनको नाव चढ़ा दे। अब जे कोई चोर दरवाजे से गाँव है वो को कहा है, चोराई कहा है कि नहीं कहा है। एक मंदिर के बाहर एक पंडित जी घूम रहे थे। एक सेठ से बोले कि दर्शन करने, बोले हाउ, तो कहने लगे 1000 लग हैं, 2 मिनट में दर्शन करा दें भीतर। सेठ बोलो पक्का। अरे बोले 2 मिनट नहीं लग रहे तुम चलो तो। सेठ बोलो पक्का, बोले हाउ। सेठ ने 5000 नकारे, बोले महाराज जी लाइन जा और तन्ना भगवान को बाहर ही बोला ले आओ। जब 1000 में भी हमें भीतरे मिल सका तो 5000 में तो बाहर आई जे। भगवान पैसे से तुम्हारे बस में नहीं होगा प्यारे, वो सिर्फ प्रेम में तुम्हारे बस में होगा। तो पहलो जात को अभिमान, दूसरो पैसा को, तीसरो दिमाग को कि तुम कितने बुद्धिमान हो। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी नामा गर्गड्यम हमारे हनुमान जी महाराज, वो तो चौकीदारी में लगे हैं। अब जे के चौकीदार इतने खतरनाक होंगे तुम कितने लाल बुजक्कड़ होंगे बताओ। तीसरा पहुंच पकड़ का अभिमान कि तुम्हारी पकड़ कहां तक है। दुनिया के सबसे बड़े नेता को नाम है नारद,
नारद से बड़ो कोनो नेता नहीं भाव आज तक, ने कोनो मंत्री ने मिनिस्टर कोई नहीं, पर वे नारद भी 6-6 महीना खड़े रहे था जोरे बाहर भीतर एंट्री नहीं है। ये 4 चीजें यहीं छोड़ के जाना तो तुम्हें वहां बाके बिहारी मिल जाएंगे, हमारी गारंटी है। वृंदावन जाना तो बिहारी जी के बन के जाना, और जाओ तो 4 काम करके लौट गयो। वृंदावन जाओ तो 4 काम करके ही यही होते से। पहलो ब्रज की रज में लोट वो ने भूल गयो, गोवर्धन की परिक्रमा करके बिल्कुल अंग अंग से ब्रज रज लग जाए। दूसरो यमुना जी के जल को आचमन कर वो ने भूल गयो। तीसरो कोनो ब्रजवासी के घर से कछु मांग के खा वो ने भूल जाइयो। और चौथो बिहारी जी से नैना लड़ा वो ने भूल जाइयो। बिहारी जी के मंदिर में तब तक खड़े रहियो जब तक भगवान की नजर से नजर न मिल जाए। कैसे बिहारी जी सिर्फ नजरों से कृपा करे थे। धक्का खा लियो, लाते खा लियो, मंदिर में कुट जाइयो, पर जनो नजरों से नजर न मिल जाए न करियो ने, बिना नजर मिलाए ने आइयो। वृंदावन को जलवा अलग है। एक रानी जा रही थी, आगे आगे नौकर दौड़ रहे थे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। बोले काय? बोले रानी। तो एक माता जी झाड़ू लगा रही थी, बोली हट, काय की रानी? वृंदावन में 4 रानी हैं, ने 5वीं भाई थी, ने आए न कबू भविष्य में हुज्जे। 4 रानी कौन है वृंदावन में? बोले सबसे पहली राधा रानी, दूसरी जमुना रानी, तीसरी रज रानी। होते कि मिट्टी को भी संत रानी कहते हैं। पहली राधा रानी, दूसरी जमुना रानी, तीसरी रज रानी। और झाड़ू लगावे वाली बोली जो 3 की सेवा करे वह चौथी मैत रानी। 5वीं कहां से आ गई? ने 4 से 5 भाई 3 हुई हैं। ऐसे वृंदावन की महिमा है। भगवान वृंदावन जा रहे हैं, हम एक राधा रानी के एक भजन की लाइन से ब्रज की यात्रा करें, वृंदावन की लीला में प्रवेश करें।